सॉरी फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो अब तक नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि वो टावर नहीं पकड़ा रही है मेरे यहां पे। तो नेट से ही काम होगा ना फ्रेंड, मस्ती कर रहा हूं। हमने अभी पढ़ा था डीटी का पहला एस्पेक्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी का पहला एस्पेक्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अब है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और मस्ती में मैंने ये समझाना चाहा था उसके लिए टावर बराबर पकड़ाने चाहिए नेट। फ्रेंड, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, और बुक में टेबल वाइज दिया है, एक एक चीज अपन प्रैक्टिकल या पर्सनली फील कर रहे हैं, ऐसा है यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन स्टडीज। चलो मैं एक बात पूछूं फ्रेंड, इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव द ट्यूशंस, अगर आप ट्यूशन नहीं ले रहे एंड इफ यू हैव सम ट्रबल्स इन सम टॉपिक, सम चैप्टर, सम लेक्चर्स, ये तो मैंने 3 पॉइंट बता दिए जो टेक्नोलॉजी के। इंटरनेट कैसे हेल्प करेगा आपको कोई चैप्टर में ट्रबल है, उसके टॉपिक में ट्रबल है, ऐसा क्या करेंगे आप नेट से जाना हो तो फ्रेंड मैंने अभी सुना है, और साइंस में तो ऐसा ज्यादा होता है, कॉमर्स का आइडिया नहीं। फ्रेंड्स, ऑन इंटरनेट बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, या बड़े टीचर्स हैं, उनसे लेकर मेरे जैसे टुल्लू टुच्चू टीचर्स के ट्यूटोरियल्स मैंने तो अभी रखे, एक्चुअली नेट पे अवेलेबल है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट नहीं आता हो कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1000, तो उसका भी आंसर, एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, एक फनी बात कहूं, मुझे तो मतलब मैं बहुत हैवी स्टडीज में मानता नहीं। मेरी डॉटर 6 में आई है, छोटी, सॉरी मैं पर्सनल बात इसलिए करता हूं, तो अचानक से उसने कुछ ढूंढा है, स्टडी अड्डा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेती है और सॉल्व करती है। भलू शाहरुख खान ने भी एक एप्लीकेशन बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करा है ये लर्निंग के लिए, बट उसके लिए आपको अमाउंट चुकानी पड़ती है। मतलब उसमें से इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में से सम एप्लीकेशन, सम थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर सम ट्यूटोरियल्स और लेक्चर यू हैव टू पे समथिंग। मतलब अपन फ्रेंड इतना आ गया तो सब कुछ आ गया, या प्रेसी था उसको खींच खींच के बताना है मेरे को। मतलब जैसे कि मस्ती से जा रहा है, शायद आपका टेक्स्ट का पहला हेडिंग है वो है ट्यूटोरियल्स। मतलब फ्रेंड, टेक्स्ट में पहले बोला है कि कोई एक टॉपिक का ट्यूटोरियल, मतलब कोई एक टॉपिक है उसका लेक्चर। फॉर एन एग्जांपल आज मैंने पढ़ाया और उसके अंदर है यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो वाला वीडियो होगा, उसका नाम होगा यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ढेर सारे टॉपिक के बारे में क्या अब मैं लेक्चर्स बोलने जा रहा था फ्रेंड, लेकिन लेक्चर नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब मैं रट्टा मारता हूं, બધું ભેગું ના આવે, ટ્યુટોરિયલ અલગ છે, લેક્ચર અલગ છે, અને ડાયરેક્ટલી બુકમાં લઈને નેટ પર તે પણ અલગ છે। થર્ડ પોઈન્ટ, બધું અલગ અલગ રાખજો બાપુ, આન્સર લખવાનો છે, સમજી તો લો પહેલા, સમજते तो है। मतलब एनी ट्यूटोरियल, उसका प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन इजीली अवेलेबल ऑन नेट। आप जाओ, सर्च मारो एंड यू विल गेट इट। मतलब नेट के थ्रू ट्यूटोरियल्स होते हैं, टॉपिक्स के, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। पक्का आ जाएगा। ये क्या था? ट्यूटोरियल्स। शायद नेक्स्ट में टेक्स्ट का रट्टा है एक्टिव लर्निंग। मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल्स का जो बड़ा स्कोप है इन्हें कहते हैं एक्टिव लर्निंग। मतलब इन शॉर्ट, नेट पे जो मैंने पहले बताया प्रीफेस में, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, शायद शाहरुख का जो है वो बायोज्यूस है, पहले तो वो ऐड करते हैं, फिर आपको बाय करने के लिए उनमें कोटा के जो हाईफाई, कोटा में तो मतलब इट्स अ हब ऑफ ट्यूशंस या टीचिंग, तो उनमें ऐसा होता है कि एक मिनट, हाँ सॉरी, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया। शायद जो साइंस है या आपको आगे कोई भी सिलेबस पढ़ना, उसकी फीस बहुत हाईफाई है और आप नहीं कर सकते, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो शायद उसी इंस्टीट्यूशन वाले आपको उसकी सीरीज, लेक्चर्स दे देंगे और उससे आप सीख लेंगे। तो ये वही तो हुआ, एंड यू टू पे लिटिल बिट, 15, 20, 25 हजार में आपका काम हो जाएगा, और वो है एक्टिव लर्निंग। मतलब सम इंस्टीट्यूशन एक्चुअली अपलोडिंग their lectures regarding chapters, regarding topics and regarding this। એટલે टॉपिक वाइज हो तो ट्यूटोरियल, आखा ने आखा चैप्टर्स, लेक्चर्स, और वो आराम से नेट पे अवेलेबल है। मान क्या लो सही है कि मैं कुछ चैप्टर में आपको बोर लगा तो आप आराम से, अरे सर અને એમ જ એક જ માણસ 4 सब्जेक्ट कंटाળ આવે, चल ने एक नવું જોઈએ, तो आपने टाइप करा कि हमें टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट एंड दिस थिंग, तो वो आराम से, शायद उसमें भी 10 ऑप्शन होंगे कि आप कौन से टीचर से सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये एक्टिव लर्निंग हुआ, वो भी नेट से अवेलेबल होगा।
और ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे बाद में पता चला आपको तो होगा, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नेट पे अवेलेबल है वो ट्यूटोरियल्स है। ऐसा कोई पूरा लेक्चर्स, पूरा क्या कहते हैं, मतलब या तो फुल सिलेबस तक सारी चीजें अवेलेबल है, वो एक्टिव लर्निंग हो गया। थर्ड वाला मस्त है फ्रेंड्स, जिनके पास घर पे टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, हाउ दे आर डूइंग होमवर्क, मतलब दे आर डूइंग द होमवर्क बाय दे, मतलब दे themselves by keeping every lectures and the way and the matters I taught to you, वो सब याद रख के आप करते हैं या कुछ रिफर भी करते हैं। तो आप कहेंगे सर वी आर रिफरिंग टेक्स्ट बुक। एक मिनट, यू आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक, हाउ यू आर एबल टू यूज द टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक यूज कैसे करते हैं? शायद उसका, हाँ मस्ती कर रहा हूं, मैंने ही तो पीडीएफ भिजवाया था ये आपसे, मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, इन्हें कहते हैं ई बुक्स, ई जर्नल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल, शायद कर्फ्यू आ गया, कोरोना चल रहा है और न्यूज़पेपर घर पे नहीं आते, तो आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? तो शायद वो ई पेपर हुआ। मतलब फ्रेंड्स, पूरे के पूरे बुक्स, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन या वो ई बुक्स या ई जर्नल से आपके पास होगी, उनमें आप मन चाहा चैप्टर, मन चाहा टॉपिक, मन चाही गाइडलाइन आराम से एक्सेस करके एक्टिव हो सकते हैं। मतलब एक्सेस करके आपको, हाँ यू गॉट, इन सब के अंदर आपको या तो उसका सर्च करना पता होना चाहिए, लिंक पता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी में कैसे काम आ सकती है स्टडीज के अंदर सबसे। और एक मिनट, आउटसाइड टॉक, क्यों स्टडीज में, कैरियर के बारे में, शायद कोई आफ्टर 12th आपको क्या करना है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, अरे बहुत सारी चीजों में ये नेट काम आने वाला है अपने को। आउटसाइड टॉक, आप मन में ये सोच रहे हैं सर कुछ डिश शायद मेरे मॉम को नहीं बनानी आती थी, वो नेट से सीखी थी। फ्रेंड, मतलब नेट के यूजेस अपरंपार है, हम बेड़ा पार करेंगे सिर्फ स्टडीज के रिलेटेड उसके। और बुक में तो इकोनॉमिक्स के बारे में बोला है, स्टडीज भी नहीं, स्टडीज वाइडर होती है, सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं। एज आई टोल्ड, पहले अपने को क्या काम आ जाएगा, और टॉपिक T² ट्यूटोरियल हो जाएगा, पूरा लेक्चर, पूरा सिलेबस, या ऐसा बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन ने वो दिया हो। हाँ, उनमें ऐसा है कि सम इंस्टीट्यूशन चार्जिंग सम फीस, मतलब आप उसे सब्सक्राइब करें, फीस पे करना पड़ेगा, फिर आप वो चीज पा सकते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, यूट्यूब पे कहीं पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। देन था ई बुक्स एंड ई जर्नल्स, मतलब वो पूरे के पूरे बुक्स, पूरे के पूरे थीसिस, पूरे के पूरे जर्नल्स, मतलब आर्टिकल्स है, रिसर्च ने कुछ, कोरोना के बारे में किसी ने कुछ अभी स्टडीज करा, आपको ये देखना है कौन से मास्क चलेंगे। अब उसका वैक्सीन इन्वेंट होने में कितना टाइम बचा है, और उसका वैक्सीन इन्वेंटेड नहीं है, तो दवाई क्या दे रहे हैं और क्या है, बड़ी डिटेल थीसिस रिसर्च अवेलेबल हो, वो नेट से होता है, तो उसे ई बुक्स या ई जर्नल का नाम दिया जाएगा। अब है बुक में भी फनी इंफॉर्मेशन। फ्रेंड, नेट का आप तो कोई आंसर सोचना भी हो तो उसे कम पसंद करते हैं, नेट पे तलाश करते हैं। मतलब यू विल गेट एनी टाइम इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट में रखता है। अगर इकोनॉमिक्स में कोई एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोई एडवांस कोर्स हो, तो बे दुनिया में इकोनॉमिक्स है या कुछ भी है, मतलब एनी डैम इंफॉर्मेशन यू विल गेट। कहां से इकोनॉमिक्स में आप मास्टर डिग्री कर पाएंगे। अगर आपको फाइनेंस में आगे बढ़ना हो या फाइनेंस मिनिस्टर बनना हो, तो इकोनॉमिक्स के बारे में, इवन अकाउंट्स और क्या करा जाए, ऐसी मतलब बुक में तो एक या दो एग्जांपल है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के कोर्सेस, 3D एनिमेशन में जाना हो, अच्छा आप तो वो भी सर्च मारते होंगे कि सॉरी ये एग्जांपल दे सर, पबजी के अच्छे गेमर्स कौन हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन भी अपने को नेट के थ्रू अवेलेबल होगी। यहां पे स्टडीज के रिलेटेड वो होगा। शायद इंफॉर्मेशन के बाद, मतलब पहला पॉइंट था टॉपिक वाइज T² ट्यूटोरियल्स, देन पूरे के पूरे लेक्चर्स, पूरा का पूरा चैप्टर या सिलेबस तक, जो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बाय भी होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, वो थे एक्टिव लर्निंग। पूरे का पूरा टेक्स्ट बुक, रिसर्च पेपर्स, थीसिस अवेलेबल हो, वो था। न्यूज पेपर नहीं बात करिए, ई बुक्स या ई जर्नल। अभी हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन। शायद नेक्स्ट वाला पॉइंट मिसेलेनियस है या उसके पहले भी कुछ है। मिसेलेनियस है परचूरण, टेक्स्ट का एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ऐसा बताता हूं, इंडिया
डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है तो मैं एक प्रोवर्ब बोलता हूं, पुअर पीपल इन रिच इंडिया। मतलब या तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये कोट मैंने यूज करा, मैंने मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त आपको ऐसा कहा था, दोज हु हैव फेल्ड टू प्लान हैव प्लान टू फेल। अब वो जोकर के कोट सोच रहे हैं जो आप पढ़ते हैं वो अभी फ्री टाइम में। फ्रेंड ऐसे इकोनॉमिक्स में हमें कोई कोर्स का यूज करना हो, एक्स्ट्रा कुछ बताना हो कि अगर मान लो कि एडवांस में क्या हमारे पास बर्थ रेट या तो पॉपुलेशन 2011 का है और आपको अभी लेटेस्ट बताना हो, तो ये बद्दी मैंने थोड़े 2-4 एग्जांपल ज्यादा दिए, बुक में तो एक ही वर्ड है, ये बद्दी डिटेल्स फ्रेंड नेट थी मलिशाई आप परचुरण હતું જેટલું चिल्लर જોઈએ એટલું। मतलब कोई भी चिल्लर मेरे जैसे चिल्लर को नेट से मिल जाएगा। और आखिरी है सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ढेर सारा डेटा वहां पे रखती है, जिनको काम है वो यूज कर सकते हैं। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आना चाहती है, कोई भी डेटा, दैट डेटा कुड बी ऑफ सेंसस, मतलब पॉपुलेशन का हो सकता है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, फलाना इंटिकना, लेटेस्ट तो वही कोरोना वाले डेटा। और एक बात बताओ, अगर बैंकिंग के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, मैंने ये पैराग्राफ में थोड़ा मेरे वैसे, तो उसका ऑथेंटिक डिटेल आपको अवेलेबल होगा, ऑथेंटिक वेबसाइट आरबीआई की होगी। मतलब बैंक के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो यू हैव टू रिफर द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ट्रेड या इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसा बुक में लिखा है, ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उसका डेटा रिफर करना होगा आपको। और एक मैंने लिखा है, रट्टा भूल गया हूं, मैं देख रहा हूं, हाँ बजट। अगर आपको बजट कोई भी देखना हो, मतलब म्युनिसिपैलिटी का, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अलग अलग के अलग अलग बंदे हैं, बैंक होगा तो आरबीआई होगा ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट और बजट तो वो लिंक्ड है। या अपना क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में आपको डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड ये सब अवेलेबल होता है। आपको लगता है सर ये सब हमें क्यों बता रहा है? फ्रेंड एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ बिजनेसमैन सोचो, एज अ ट्रेडर सोचो। प्रैक्टिकल जाते हैं। जियो, जब रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च करा होगा तो क्या क्या डिटेल में स्टडीज करा होगा कि यार कितने अभी यूजर्स हैं, अगर मैं लॉन्च करूंगा तो कितने यूजर्स बढ़ेंगे, वोडाफोन है, एयरटेल है या दूसरे कंपनीज कितने चार्ज ले रहे हैं और मुझे डेटा कितने में ऑफर करना चाहिए, ज्यादा डेटा कितने में ऑफर करना चाहिए, कौन से नए स्कीम। फ्रेंड ये तो एक तुच्छा सा एग्जांपल है, तो उन्हें डेटा काम आता है। અને બુકમાં બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે। कुछ इंस्टीट्यूशंस भी नेशनल एंड इंटरनेशनल अपने डेटा पब्लिश करते हैं, इनमें से एक आध दो के फुल फॉर्म पूछते हैं। एक है एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ है। देन आफ्टर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक, और एक फुल फॉर्म एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएमआईई, सीएमआई नहीं, सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये आना चाहिए, एब्रीविएशन फॉर्म एक मार्क के लिए पूछेंगे, गिव द फुल फॉर्म। वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब खुद देखो मेरे से दो मिक्स हो गए थे, मैंने पहले गलत कहा, मैं बुक नहीं लेता, आराम से मैंने उसे डिफरेंशिएट करा। मतलब फ्रेंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनसीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और भी कुछ है, हाँ एक फनी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्हें जिसको डेटा काम का होगा वो ले लेंगे। मतलब फ्रेंड ये था यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डीटी का सेकेंड एस्पेक्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी। पहले हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ा और उसके क्वेश्चंस पढ़े, अभी हमने इंटरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ी वाया ट्यूटोरियल्स, वो T2, एक्टिव लर्निंग जिनमें पूरा सिलेबस, चैप्टर्स एंड ऑल બધું જ डायरेक्ट ई बुक्स, ई जर्नल, ई न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे एक्सेस या सर्च मारना हो तो लिंक खबर होवी જોઈએ।
इनके बाद परचूरण, कुछ कोड ढूंढने हो, एक्स्ट्रा कोई डेप्थ में जब हो, अंदर हम घुसी जब है तो, एंड देन आफ्टर गवर्नमेंट भी ऐसे डेटा पब्लिश करती है और कहां पे कौन सा डेटा सर्च मारे वो सावधान। फिर से जैसे कंप्यूटर से डेटा यूज करते वक्त सावधानी रखते हैं, एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक आंसर पक्का आएगा दोस्तों। कॉशन वाइल यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कॉशन वाइल यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, दोनों के पहले पैराग्राफ, पहले फंडे सेम है। इवन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी इट्स जस्ट अ टूल, ए साधन छे, वस्तु मतलब डेटा लेने का वो एक क्या कहते हैं सोर्स है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। मतलब मुझे तो ये भगवान जैसा काम लग रहा है कंप्यूटर का या इंटरनेट का, એ લોકો આપણને ડેટા નોલેજ અને અક્કલ આપે, એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન હ્યુમન, ઇટ નોટ ડિપેન્ડ ઓન કોમ્પ્યુટર और इंटरनेट। તમારે તમારી સમજણથી જવું। और एक बात मतलब ये भी समझा दो और प्रैक्टिकल लाइफ, आप वेरियस सोशल मीडियास होते हैं, इंस्टा समझ ले, एफबी समझ ले और पता नहीं क्या क्या उससे लिंक्ड होते हैं, उनमें भी फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि आप ऑथेंटिक लोगों से जुड़ेंगे। वहां पे मैंने सुना है कि नाम बदल के भी लोग, मतलब वहां पे आप जो दिखाना चाहते हैं वही दिखता है, तो सावधानी रखनी, पासवर्ड सॉरी यार वो कचरा, मतलब मारो फोटो आने देखा है ना देखा है, मेरे फ्रेंड्स का लिस्ट इसको पता चलना चाहिए, इसके नहीं। इन सेम वे यहां पे भी आप सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट सर्च मारोगे, अनऑथेंटिक होगा तो उनका डेटा आपको गाइड नहीं मिसगाइड करेगा, मिसलीडिंग ही होंगे। बुक में एक वर्ड है प्लेजराइज्ड, इसका मतलब होता है कोई दूसरे का डेटा कोई अपना बना के आपको बता देगा, तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं और उससे डेटा बाय भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको कौन से वेबसाइट को रिफर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो ऑथोराइज्ड हो और ऑथेंटिक हो, अनरिलायबल हो। ये आ क्वेश्चन હતું, मतलब पहला क्वेश्चन वही कि આપણો એ દિમાગનો યુઝ કરવો અને રિલાયબલ વસ્તુ પર ટ્રસ્ટ રાખવો, આના चाहिए। और फ्रेंड अपन मतलब अब तक डीटी का आखिरी, ये ऐसे ही बुक में लिखा है, एक्चुअली गवर्नमेंट ये सारे डेटा होते हैं, सर्च मारने पड़ते हैं, बट जो डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वारे घड़िए नो उपयोग કરવામાં આવે तो गवर्नमेंट एनी रेडी आ तो एना जेवू થઈ ગયું। मान लो हमें ऐसे माहौल में गरीब लोगों को अनाज पहुंचाना है, तो अपन बड़ी बड़ी बोरियां लेके जाएंगे, फिर गरीब को थोड़ा थोड़ा निकाल के देंगे, या पहले से किट रेडी होगी, दाल है, चावल है, फलाना। एवी रीते गवर्नमेंटे अमुक डेटानी सीडी एंड डीवीडी बनावीने ज राखे, आपणे घरे टेन टोन वगाड़ी देवानी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सीडी एंड डीवीडीज कौन कौन से होते हैं जो नीचे दिया गया है, सेम है। सेंसस मतलब पॉपुलेशन का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन सब का। और फ्रेंड बुक में ये बोला है तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, शायद होलसेल प्राइस या रिटेल प्राइस के डिटेल। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट ने इसकी सीडी या डीवीडी बनाई होगी, कोई और भी होगी। टेक्स्ट में जो एग्जांपल दिए वो कौन कौन से सीडी और डीवीडी के नीचे, सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट, हाँ यस, नेशनल इनकम, और इनमें आप पर कैपिटा इनकम भी डाल सकते हैं, पर हेड इनकम नीचे। सीडी ऑफ सेंसस, ऑफ सेंसस मतलब पॉपुलेशन सर्वे। सीडी ऐसे ही इंडिया में कितने सालों के बाद पॉपुलेशन सर्वे होता है, आफ्टर एवरी 10 years। नेक्स्ट सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मतलब ईयरली सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। सीडी वेरी गुड, इसमें भी शायद पार्ट या सब पार्ट हो सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनी, या मतलब फिर वो आपको डिटेल में जाना है। फिर सीडी ऑफ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सीडीज। सीडी ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री, पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू एनी मिनिस्ट्री। मतलब एक्चुअली क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, ऐसे मतलब कोई भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सीडी, लेकिन उसको लॉन्च भी कौन करेगा, स्पेशली वही मिनिस्ट्री। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो उसके रिलेटेड सीडीज को लॉन्च करेंगे, रेलवे मिनिस्ट्री है तो उसके रिलेटेड को, और वो गाइडलाइन वही जैसा भी कि रेलवे कब चलेगी, कहां से चलेगी, क्या है, तो उसके रिलेटेड डेटा पब्लिश करना किसके हाथ में होगा, रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ। और यहां पे है कि कुछ डेटा जो काफी लोग रिसर्चर्स हैं, ये फुल फॉर्म मैंने कहा था, और वो निकालते हैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स
और वो डेटा सीडी या डीवीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, एक्सपेंसिव होता है, बट उससे बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मोटी मोटी कंपनियों बापू खरीदे। तो ये भी आपको आना चाहिए। मतलब ये थे डेटा सीडीज एंड डीवीडीज। पेज घुमाइए, आखिरी पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। अगर आपके पास वेरियस डेटास हैं और वो डेटा किसके अंदर है, सीडी एंड डीवीडी, तो उसमें क्या ध्यान रखेंगे। फ्रेंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक डीवीडी भेजी, अरे एग्जांपल है, कब भेज रहे हो मत पूछना, उसके अंदर 150 सॉन्ग्स हैं। मैंने बता दिए सारे सॉन्ग्स कौन से 150, लेकिन आपको एक सॉन्ग सुनना है, तो आप सर्च कैसे मारोगे। यहां पे भी आपके पास यू गॉट द डेटा डीवीडी एंड सीडीज, वो बहुत ब्रॉडर या वाइडर होते हैं, उसमें वेरियस शीट्स होते हैं, मतलब वेरियस पेपर्स आप समझ लो या पेजेस। यू शुड हैव द नॉलेज कि आपको कौन सा शीट एक्चुअली फाइंड करना है और उसके अंदर डेटा में कैसे जाना है। मतलब इन शॉर्ट ये तो ऐसा हो गया, ये तो टैलेंट हंट नहीं सर्चिंग हंट हुआ कि आपको वो चीज ढूंढने जाना है, तो उसका रास्ता पता होना चाहिए, कहां पे जाएंगे, कहां से मुड़ेंगे और कौन से वाला बटन प्रेस करना है। मतलब आपके पास फुल टू डिटेल होनी चाहिए। इसके लिए आपको कमांड गाइडलाइन होनी चाहिए कि सर्च कैसे मारना है, लिंक क्या है। लिंक ना मिले तो भटकी जवाई ना, तो डेटा सोचता रह जाओ। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उसने ऐसे ही कहा कि मुझे भी आपका वीडियो ऐसे ही टाइम पास के लिए देखना है, मतलब 2-4 मिनट। तो उसे पता होना चाहिए कि YouTube पे वो आदर्श को सर्च कैसे मारे, कौन सी लिंक से, तब जाके वो सर्च मार पाएगा। मतलब ये था गाइडलाइन फॉर यूजिंग डेटा सीडी एंड डीवीडी, कि आपको उसके लिए रिलेटेड उसका मेन लिंक, सर्च और आगे की लिंक या गाइडलाइन या कमांड पता होना चाहिए। तो फ्रेंड मैं आज का लेक्चर ही खत्म करने जा रहा हूं। हाँ, ई लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं जो अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं आपको होमवर्क बता दूं और अब तक जो पढ़ा है वो भी बता दूं। आज हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का पूरा पेपर रिवाइज करा, फिर इकोनॉमिक्स अब तक जो पढ़ा था वो देखा, डायग्राम, ग्राफ, फलाना ढिकना, कैर यूजेज वगैरह। आज हमने जो पहले पढ़ा नया और जो आपका होमवर्क है, टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड सेकेंड टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में बताना है, दो एक पैराग्राफ में। फिर हमने डीटी पढ़ा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो क्या है वो भी आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रीफेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड उसके टूल्स, वो पीपीपी है, डीजी टूल्स है वगैरह वगैरह, एक्सेल शीट। फिर हमने फिर उसके क्वेश्चंस कई काजी रखूं। फिर यूजेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आप इसके अंदर सारी जो चीज लिखी है वो लिखनी जरूरी नहीं, कुछ हटा भी सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकल या नहीं डाल भी सकते हैं ना, जो आपके पास नॉलेज है, मजा उसे अंडरलाइन करो, अच्छे से चेकिंग होगा। और उसमें क्या क्वेश्चन या सावधानी रखी जाएगी, दोनों में एक सावधानी सेम है, कंप्यूटर और नेट में। और मार्केट में आखिरी पैराग्राफ, कौन से सीडी या डीवीडीज रेडीमेड डेटा अवेलेबल है, जो एक्सपेंसिव है उसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए, जो इश्यू करते हैं, पब्लिश करते हैं वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। एंड देन आफ्टर उसके अंदर सीडी या डीवीडीज का डेटा सर्च मारते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए, वो इतना वर्क आप कंप्लीट करेंगे तो इकोनॉमिक्स का अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल अपन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय, भागो दोस्तों।